तो ऐसे केसेस में आप कंडेंसेशन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ड्रिलिंग। सो दीज आर सम अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन फॉलो और इन कॉम्बिनेशन विद नॉर्मल ड्रिलिंग। ओके, तो और भी आते हैं हमारे पास, जैसे ऑस्टियो डेंसिफिकेशन के किट आते हैं। तो ऑस्टियो डेंसिफिकेशन का किट बहुत महंगा होता है वैसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वी डू नॉट डू, हम कटिंग ना करके हम बोन को डेंस कर रहे हैं। बोन को डेंस करना मतलब वही है कि जो भी D3 D4 बोन है, वो जो भी ऑलरेडी सॉफ्ट बोन है, उसको बस वॉल पे पुश करते जाना है, ठीक है। सो कंडेंसेशन एंड योर डेंसिफिकेशन आर वर्किंग इन सेम वे, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ओके, ये जो है वो सब पूरा आप फिजियो डिस्पेंसर से ही यूज़ करेंगे, और यू आर यूजिंग दिस इन रिवर्स टॉप। अब जो नॉर्मल फॉरवर्ड में इम्प्लांट प्लेस करते हैं वैसे ना करके उसको रिवर्स में प्लेस करना होता है, ठीक है। द टॉर्क विच इज फॉलोड इज ऑल्सो सेम, सॉरी द RPM फॉलो इज ऑल्सो द सेम, 500 to 600 तक लगा सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट पेपर्स के हिसाब से हम इसको इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट में यूज़ करने का इसका जो अभी एविडेंसेस है वो बेटर बता रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक विच वी यूज़। कन्वेंशनल टेक्निक बता दूंगा क्या होता है। तो इसमें भी वही है, सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसमें 3 रोज है, तो हर एक रो का वैसे मीनिंग अलग अलग है। सो दिस इनिशियल 2 रोज आर योर टेपर्ड रोज। टेपर्ड इम्प्लांट जो होते हैं, जो हम लगाते हैं यूजुअली, दिस आर द VT8 एंड VT5, दिस आर द टेपर्ड वन। एंड VS8 इज फॉर द स्ट्रेट इम्प्लांट। जो स्ट्रेट इम्प्लांट डिजाइन आते हैं, पैरेलल बॉडी डिजाइन आते हैं, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यूजुअली वी फॉलो दिस 2 ओनली, ठीक है। तो जो नॉर्मल आपका जो पॉइंट ड्रिल होता है, उसके बाद 2 नंबर का आप डालेंगे, उसके बाद 2.3 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 3.5 डालेंगे। तो ऐसे जो जिगजैग फॉर्म में आप जो सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑस्टियो डेंसिफिकेशन किट विच कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू योर कंडेंसेशन। ओके, सो कंडेंसेशन बेटर इसलिए है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है, और it is doing the same thing that your densification kit is doing. But there are reviews that says densification is better than condensation. Okay, but based on the availability, you can manage both of these things. तो फिर किसी को डाउट है इन 2 पार्ट में, कंडेंसेशन डेंसिफिकेशन में? हाँ, दिस इज सिमिलर टू बोन टैप ओनली, ठीक है। इसमें अलग से टैपिंग करनी नहीं पड़ती है। लेकिन एक ये होता है कि मान के चलिए आप 4.2 का इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो हम जो है वो 3.8 तक ही एंड कर रहे हैं, मतलब कंडेंसेशन वाला जो है इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको चाहिए तो आप अपने ड्रिल सीक्वेंस में से 4.2 के पहले जो भी 3.6 वाला जो ड्रिल आता है, वो आप ड्रिल करके देन इम्प्लांट प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा आपका, तो ऊपर का क्रेस्ट जो है बोन का, वो फ्रैक्चर होना मतलब हो सकता है। तो instead of placing directly implant after condensation, you can use one prior drill sequence which is there, that 3.65 4.1 हो गया, तो ये लगा के फिर आप इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड तब होगा जब आप पहले इम्प्लांट प्लेस करने जाएंगे, आपको पता चला कि टॉर्क ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से इम्प्लांट निकाल के फिर से एक ड्रिल करके देन यू कैन प्लेस द इम्प्लांट, ठीक है। सो दिस इज़ वर्किंग सिमिलर टू बोन टैप ओनली, जो आपका कंडेंसेशन है। अगर आप नॉर्मल ड्रिलिंग सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं, आपको चाहिए कि एक बोन टैप जिससे कुछ काम हो जाए, तो फिर आप एक कंडेंसेशन वाला मतलब लगा के इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? डेप्थ मतलब वही है, मतलब कंडेंसेशन वाला जो है उसमें आप 10 mm का अगर करना हो तो ऊपर से 4 mm छोड़ दीजिए, मतलब विजुअली, ठीक है, उससे ही कर सकते हैं वैलिड। अदरवाइज आपका ये इंस्ट्रूमेंट है ही कि देखने के लिए कि कितना आपका हुआ है ऑस्टियोटॉमी या एक्सपेंशन, ठीक है।